हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने वाले हैं। पहले हम इसको आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। अपनी बुक में आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक तो हमारे पास है स्क्वायर, ठीक है, एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर, यानी कि फील्ड है। अ स्क्वायर आर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर। इसने कहा कि आपके सामने एक तो स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल जो दिया हुआ है फिगर में, ठीक है। अगर इनका पैरामीटर जो होता है, इनका जो पैरामीटर होता है, यानी कि अगर वो समान है, तो आप बताइए कि किसका एरिया बड़ा है, यानी कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, ठीक है। इसको हिंदी में भी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। इसने कहा कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं, ठीक है। माप मतलब परिमाप, वो पैरामीटर। यदि इनके खेत का मेजरमेंट दिया हुआ है, यदि इनके परिमाप यानी कि पैरामीटर समान है तो खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। बुक में आप देखिए, तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कि पहले इनका जो पैरामीटर है वो इक्वल समान है तो दोनों का पैरामीटर का हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पैरामीटर, और वो जो इक्वल है, ये पैरामीटर किसके बराबर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। बात को समझिए, इसने कहा कि जो हमारे पास एक तो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, उसका जो पैरामीटर है, यानी कि रेक्टेंगल का इसका पैरामीटर जो है इसके पैरामीटर के समान है, ठीक है। तो अब देखिए, जो रेक्टेंगल है उसके पैरामीटर का फॉर्मूला, ठीक है, इसके पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल और प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। और स्क्वायर का जो पैरामीटर है, जो इसके इक्वल टू हमने लिखा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 इंटू साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस बात को। इसने कहा क्वेश्चन में कि एक तो स्क्वायर है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है। जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस का भी, ठीक है। और जो स्क्वायर होता है उसका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारे पास, इसमें साइड देखिए, एक लेंथ इसकी दी हुई है, जो पैरामीटर है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें रखे हम, तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 80 मीटर, ठीक है। लेकिन इसकी जो ब्रेड्थ है वो नहीं दे रखी, तो ब्रेड्थ को एज इट इज़ लिखो। इसमें 4 गुणा में साइड इसकी दे रखी है, स्क्वायर की साइड 60 मीटर। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर होता है तो अगर ये साइड 60 मीटर है इसकी, तो सारी ही साइडें 60 मीटर होंगी, ठीक है। स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये भी 60 मीटर होगी, और ये भी 60 मीटर होगी, और ये भी 60 मीटर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी साइड इक्वल होंगी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 इंटू 60, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, यानी कि ये आ गया 160 प्लस का 2b, क्योंकि ये 2 8 80 से भी मल्टीप्लाई होगा, 20 से भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 4 की 60 से मल्टीप्लाई करें तो 4 6 ज़ा 224, ठीक है, ये आ गया। इसमें हमें b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है इसकी, ये वाली, ठीक है, ये हमारी लेंथ है, ब्रेड्थ इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो 160 को इधर भेज देते हैं, तो 2b इधर रहा 240, और उसमें से 160 को हमने माइनस किया तो 160 को माइनस किया, तो 2b और 240 में से 160 माइनस हो, यानी कि 240 में से 160 माइनस करेंगे तो हमारे पास करीबन बचेगा, देखिए मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ रफ वर्क में, 240 माइनस 160, 0, और यहाँ देखिए 14 में से 8, यानी कि 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, और यहाँ पे कुछ नहीं, 80 बचा, ठीक है। तो इस इक्वल टू क्या आ गया, 80 बचा। तो उसके बाद हमारे पास b इज इक्वल टू बचा 80/2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारे पास कितना आ गया 40, यानी कि b जो है इसका b आ गया 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्वेश्चन यही कह रहा था कि क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, और हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक हमारे पास स्क्वायर है, तो दोनों का पैरामीटर सेम था, तो हमने दोनों के पैरामीटर का यूज़ किया, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड और उसके इक्वल टू में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, और दोनों पे फॉर्मूला हमने लगाया। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसका b निकाल लिया, ठीक है। b निकाल लिया तो दोनों का क्या आ गया, इनका
पैरामीटर की हेल्प से हमने बी निकाल लिया। अब हमें इनका एरिया निकालना है कि किसका एरिया बड़ा है, ठीक है। अब किसका एरिया बड़ा है तो हम लोग फिर से फार्मूला लिखेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का देख लेते हैं हम, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला निकालते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का है हमारे पास फार्मूला, मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब इसकी साइड आपको पता है कितनी थी, इसकी साइड है 60 सेंटीमीटर, तो हम इस 60 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। लेकिन ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर फुट में होता है। तो अब देखिए मैंने एरिया निकाल दिया है स्क्वायर फील्ड का, ठीक है। फिर मुझे एरिया चाहिए रेक्टेंगुलर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसमें देखिए लेंथ हमारे पास क्या थी, इसकी लेंथ 80 है और ब्रेड्थ कितनी आई थी 40, तो 80 गुणा में 40, तो ये आ गया 832 3200 और मीटर का स्क्वायर। अब हमें बताना है कि इसमें किसका एरिया बड़ा है। देखिए वो आपको दिख रहा भी होगा किसका एरिया ज़्यादा है, लार्जर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ लार्जर। तो हमें यहाँ लिख देना है आंसर में कि एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ लार्जर। और ये ही आपका स्टूडेंट आंसर था। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में यही था कि हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ था, एक रेक्टेंगल दिया हुआ था। उसने ये बोला था कि दोनों का पैरामीटर सेम है, पैरामीटर सेम है तो हमने पैरामीटर को इक्वल करके दोनों का पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद उसमें से एक वैल्यू आ गई बी की जो ब्रेड्थ थी रेक्टेंगल की। उसके बाद दोनों का एरिया निकाला। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो हमने साइड का दोनों का एरिया निकालने के बाद पता लगा कि जो किसका एरिया बड़ा है तो स्क्वायर का एरिया बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे।